नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियाँ इतनी तेज है कि मानो क्या कहा जाए, करंट सा लगा हुआ है। जिधर जिस रास्ते में देखो वहीं कहीं न कहीं झंडे पताके चुनावी घूम रहे हैं। देश के बड़े-बड़े नेता कहीं कोई सभा कर रहा, कहीं कोई रैलियाँ कर रहा है। और इन सब के बीच आपको याद होगा एक खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के स्व घोषित कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली आती है उसमें बीजेपी वालों ने जहर मिलवा दिया है। अब ये बयान सुनने में तो बड़ा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जिन परिस्थितियों में उन्होंने ये बयान दिया, लोगों को हतप्रभ कर दिया था कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। क्या कोई जेनोसाइड करेगा? और उन्होंने कंपेयर भी कर दिया, नागासाकी, हिरोशिमा यानी क्या नहीं। कुल मिलाकर उनका जिस बयान को जिसने भी सुना वो हतप्रभ रह गया और सोचने पर मजबूर था कि कोई व्यक्ति कैसे इस तरह का बयान दे सकता है। क्या ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का बयान हो सकता है? कोई व्यक्ति जो अपने आप को आईआरएस बताता हो, बताता क्या हो, वो है भाई, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर की उनकी डिग्री है, लेकिन उनकी एडमिशन कैसे हुई इन पे भी मैं नहीं जाता। मैं कह रहा हूँ ये अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति बताते हैं और उसके बाद इस तरह का बयान कोई संजीदा व्यक्ति दे सकता है क्या? क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव में अपनी हार को देखकर, अपने पार्टी के बुरे होने वाले हाल को देखकर मानसिक संतुलन खो रहे हैं? ये एक सवाल है। और ये सवाल घर घर लोग जिनसे चर्चा करो वही बात को इस बात को कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को हुआ है तो क्या हुआ। चलो, मान लिया कि राजनीति है, एक गहमा गहमी में बयान निकल जाता है, लेकिन अब जो लग रहा है 2 दिन बीतने पर उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने उनसे 5 प्रश्न पूछे हैं। उनसे 5 प्रश्न पूछे हैं और 31 जनवरी, मतलब आज 30 जनवरी है, कल तक उनको 11 बजे सुबह तक जवाब देना था। लेकिन आज 30 जनवरी को अब तक उन्होंने जवाब दाखिल भी कर दिया और उनके जवाब जो दाखिल किया है 14 पन्ने का जवाब है। और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है कि 7 ppm अमोनिया है उसमें, जो कि हेल्थ के लिए जो स्टैंडर्ड एवरेज होता है उससे 700% ज़्यादा है। मैं उनके और बातों पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बात पे ही आ रहा हूँ कि 7 ppm अमोनिया हरियाणा से आने वाले जल में है। इस बात का अरविंद केजरीवाल को आज पता चला? 11 सालों से वो शासन में है, क्या उनको ये बात की खबर आज लगी? और वैसे समय में लगी जबकि पूरा प्रबंधन दिल्ली का चुनाव आयोग के हाथ में है। अभी चुनाव आयोग इज द पैरेंटल बॉडी और उस पैरेंटल बॉडी के रहते इन्हें रिपोर्ट मिल रही है। और जिस सीईओ के हवाले से, जल बोर्ड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हवाले से ये बात कर रहे थे, उन्होंने ही उनके इन सारी बातों का खंडन कर दिया। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो कैसे पानी आता और कैसे नहीं आता, लेकिन मेरा जो आज मूल सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल इतने नासमझ हैं कि उन्हें इन बातों की गंभीरता का अंदाजा नहीं है? जब आप किसी दूसरे राज्य को, ये कोई जैसे कि नहीं होता राजे रजवाड़े कि उसको मारकर उसको बैठ जाएं, कुछ इस तरह की बात इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कोई करे तब लोग डाइजेस्ट कर लेंगे, ये संभव नहीं था अगर ये मिस्टेक था। लेकिन उनकी जो जवाब है आज का, जिसमें फिर उन्होंने अपने उन्हीं गलत बातों को सही ठहराने के लिए अनर्गल प्रलाप न जाने कितने किए हैं। जब प्रलाप करेंगे तो कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी।
मगर इस तरह के प्रलापों से उन्हें क्या हासिल होने लगा है? मैं नहीं समझता कुछ हासिल होगा, लेकिन उन्होंने अपनी भद्द पिटवा ली है इस तरह के बयान देकर। अगर 1 मिनट के लिए आज अरविंद केजरीवाल का जो पहले वाली इमेज होती, जिसमें लोग उनके बातों पे विश्वास करते थे कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है, ये लोग अब सब जानने गए हैं कि ये व्यक्ति बोलता कुछ है, करता कुछ है। या हम लोग के यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्रों में उक्तियाँ हैं जो कही जाती हैं कि ज़्यादा समझदार जो होता है वो 3 जगह मथता है, मतलब 3 जगह फँसता है। जैसे पैर में गंदा लगा तो वो ऐसे नहीं मानेगा, छू के देखेगा, फिर सूंघ के देखेगा। इस तरह की उदाहरणें दी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने जब इस तरह का बयान दिया कि हरियाणा ने जमुना में जहर मिला दिया, अब आप देखो कि जब इस उनके इस बातों पे अगर कोई विश्वास करे तो क्या हो सकता है? ये सिविल वार कराने की उनकी कोशिश है क्या? वो अल्टीमेटली कहना क्या चाहते हैं और उनके कहने का इसके पीछे क्या मतलब है? इन सबसे बड़ी बात है कि इनकी गंभीरता कौन बताएगा? और क्या उन्हें नहीं समझ में आता? वो स्वयं हरियाणा के जन्मे हुए हैं, उन्हें दिल्ली के बारे में पता ही क्या होगा। लेकिन चलिए, 11 सालों से आप मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले आप गाजियाबाद में रहते थे। लेकिन आपको 11 सालों में नहीं पता चला कि हरियाणा से अमोनिया आ रहा है, एक बैग आपको पता चल गया। ये किसी भी मुख्यमंत्री के दिया हुआ, खैर केजरीवाल की एक खासियत है कि बड़े बेशर्मी से अपने हर झूठ का वो बचाव करते हैं, मानो उन्हें झूठ से कोई अंतर नहीं पड़ता और सच से उनका कभी कोई नाता नहीं रहा। जिस ईवीएम को लेकर आज वो सजग हुए हैं, क्या उनके अधिकारी और उनके और पढ़े लिखे लोग उनको नहीं बताते थे? अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव आयोग को जो जवाब दिया है, देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसले लेता है। अगर हम लोगों को और एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के रूप में मैं तो मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इस बयान के लिए। आपकी बातों की आपने बिना कुछ तथ्य जांच किए हुए आपने ऐसा बयान, किसी राज्य को दोषी कैसे बना दिया? और भाई, दोषी आप बनाओगे इसके लिए कोई सबूत देते। आपने कहा कि मैंने अधिकारियों से जल को रोक लिया, उसका कोई ऑर्डर की कॉपी होगी। अमित शाह जी भाषण में आपसे मांग रहे हैं वो कागज, उस कागज को आज आप दिखाए होते तो मानते कि आपकी बात में सत्यता है। दरअसल दिल्ली के अंदर शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अब नए नए रंग रूप में उनके सामने आ रही है और ग्राउंड पे चुनाव का समय है तो वो भी जा रहे हैं और ग्राउंड के जो रिस्पॉन्स है, शायद अरविंद केजरीवाल को ये सब करने को विवश किया हो, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल, चाहे मैं हम लोग भी देखा करते थे जब चुनाव का समय आता था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर गली चौराहे पे खड़े मिलते थे। अब कहीं ऐसा नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के कैंपेन में भी जो बाहर से लोग लाए जाते हैं उनके सिवा लोकल तो लोग होते ही नहीं हैं। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि पंजाब से लाई गई शराब की पेटियां 2069 2069 पेटियां दिल्ली पुलिस ने जब्त की, जो सब मेड इन पंजाब थे। कल कल पंजाब भवन के सामने पंजाब भवन की पंजाब सरकार की गाड़ी से आम आदमी पार्टी के विज्ञापन मटेरियल और 10 लाख रुपए जब्त किए गए। तो इससे भी एक बात स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के अंदर कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ गया और यही वजह है कि वो पंजाब में, चूंकि उनकी फुल फ्लेज सरकार है, परवेश वर्मा जो नई दिल्ली से उनके खिलाफ चुनाव कार्ड ठोके हुए हैं, उन्होंने तो बार बार आरोप लगाया, उनकी शिकायत पर 2-3 लोग गिरफ्तार भी हुए। हम लोगों ने हाल में ही देखा था कैलेंडर के अंदर रुपये लपेट कर पहुंचाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा।
तो जिस अरविंद केजरीवाल जो इतना गुमान करते हैं और जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, अगर उन्होंने काम किया होता तो क्या उनको ये सब करने की जरूरत पड़ती? एक अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी इन बातों से स्पष्ट हो जाती है कि 30 करोड़ रुपए उनके पास जो विधायक निधि से क्षेत्र के लिए मिलते हैं, उसमें सिर्फ इन्होंने 5 करोड़ खर्च किए हैं, 5 से 6 करोड़, 24 करोड़ रुपए लैप्स हो गए। तो जिस तरह के नकारे साबित हुए हैं ऑन पेपर, ये नहीं कि कहने सुनने में, वो पैसे लैप्स हुए, उन पैसों का आप काम कराए होते। और यही वजह है कि आज जब जाकर वो लोगों से कह रहे हैं मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, लोग उनकी बातों को विश्वास नहीं कर रहे हैं। जबकि नई दिल्ली जैसा एक उनका सुरक्षित सीट है जहाँ से वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार वो भाग आजमा रहे हैं, लेकिन इस बार की परिस्थितियां जुदा हैं। और इन जुदा परिस्थिति में क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते। अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हम आप से जो बात कर रहे हैं, हम कहाँ तक सही हैं, हमें भी आभास होगा 8 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बेचैनी हम समझ सकते हैं। नई दिल्ली में वो खुद फंसे हुए दिख रहे हैं। अभी जो मौजूदा सीएम आतिशी हैं वो कालका जी में फंसी हुई दिख रही हैं। और तो और उनके पार्टनर मित्र जो कहा करते हैं, वो पार्टनर तो मैं नहीं समझता, जो उनका कैरेक्टर है कि कोई हो सकता है। उनके मित्र मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम कहे जाते थे, उनका भी चुनाव फंसा हुआ सा दिख रहा है। लेकिन अंत में अरविंद केजरीवाल ने जिस बेशर्मी से चुनाव आयोग को अपने जब पत्र में जो जवाब दाखिल किया है, उसमें भी वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं से भी न्याय तर्कपूर्ण तो लगता ही नहीं और शायद न्याय संगत भी नहीं होगा। हमारी नजरें बनी हुई है चुनाव आयोग के उस फैसलों पर जो आज दाखिल हो गया है। देखना है चुनाव आयोग, चूंकि कल तक का टाइम 11 बजे तक का दी थी, वो कब फैसला सुनाती है। जवाब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, हमें इंतजार है चुनाव आयोग के जवाब का। कल फिर इन्हीं मुद्दों पर, दिल्ली चुनाव से जुड़े मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करिए। आपके सब्सक्राइब